लड़कियों की सहायता करती हैं, महिलाओं की हेल्प करती हैं। तो इस रूप में बहुत अच्छा कार्य हमारी वंदना जी कर रही हैं। हमारे बीच में पुष्पा शर्मा जी आई हैं, नैन्सी आई हैं, ये सब लोग काम में लगे रहे हैं। अनंग पाल जी हैं और पीछे हमारे सर सुनील जी बैठे हुए हैं, अखिलेश जी हैं, दूसरे साथी हैं, समृद्ध बैठे हुए हैं। तो सभी साथी मिलकर के हमारे साथ काम कर रहे हैं। हिमालय खड़े हुए हैं, तो सब साथी बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना किसी विलंब के मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वह हमें अपना मार्गदर्शन दें। अध्यक्ष जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर शहीद भगत सिंह की, अमर शहीद भगत सिंह की, अमर शहीद राजगुरु की, अमर शहीद राजगुरु की, अमर शहीद सुखदेव की, अमर शहीद सुखदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम यहाँ पर अपने क्रांतिकारी शिरोमणि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके बलिदान को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपने उनके बारे में जो पूर्व में जो वक्ता बोले, उनके बारे में आपको जानकारी मिली है कि देश के प्रति कितना जज्बा था। पूरा का पूरा परिवार, उनके दादाजी थे सरदार अर्जुन सिंह, जिनको महर्षि दयानंद ने जनेऊ का संस्कार उनका किया था, जनेऊ दिया। और उस परंपरा से, महर्षि दयानंद से उन्होंने देशभक्ति की शिक्षा ली थी। और सरदार अर्जुन सिंह जो भगत सिंह के चाचा जी थे, दूसरे चाचा जी उनके सरदार स्वर्ण सिंह और उनके पिताजी सरदार किशन सिंह, तीनों के तीनों देशभक्ति के लिए देश को आजाद कराने की लड़ाई में जेलों में जा रहे थे। पूरा परिवार जो है एक प्रकार से देशभक्ति का परिवार था। तीनों के तीनों जेलों में थे। और सरदार भगत सिंह, उनका तो कहना ही क्या है, छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल में खुद फांसी हो जाती है। और उससे पहले उन्होंने जब साइमन कमीशन इस देश में आया था, उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में सभा होती है, प्रदर्शन होता है और उसमें अंग्रेजी पुलिस के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय जो है बुरी तरह घायल होते हैं और उनकी अंत में डेथ हो जाती है। वही लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, लाल बाल और पाल की जोड़ी थी, जो पूरे देश में स्वतंत्रता की आग और स्वतंत्रता की ज्वाला जला रही थी। बाल गंगाधर तिलक, वो महाराष्ट्र में थे, दक्षिण में थे। उधर ये लाला लाजपत राय और सुरेंद्र बनर्जी, ये सारे लोग मिलकर के ये स्वतंत्रता की चिंगारी जो है देश में जला रहे थे। वो मशाल उन्होंने ली हुई थी और पूरे देश में क्रांति की ज्वाला जो है फैल रही थी। उस समय जब लाला लाजपत राय की डेथ होती है, अंग्रेजों के अत्याचार के कारण से ये नौजवान इकट्ठे होते हैं। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और इनके साथी, वो ये प्रण लेते हैं कि ये देश का अपमान होगा यदि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का जो है बदला नहीं लिया। और उन्होंने बदला लेने के लिए टीम बनाई और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब लोग मिलकर के जो सैंडर्स करके जो पुलिस अधिकारी था, उसको सरेआम गोली मारते हैं और इस ढंग से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला जो है अंग्रेजों से लिया जाता है।
पूरा पुलिस विभाग, अंग्रेजी शासन एकदम तिलमिला गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किन्होंने किया, पीछे पड़ गए। और उस सब के बावजूद जबकि भगत सिंह की तलाश हो रही थी, उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली में आते हैं। यहाँ की दिल्ली की असेंबली, वहाँ पर बम फोड़ते हैं और कहते हैं कि जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है, और दिल्ली असेंबली में धमाका करते हैं। और इस प्रकार से वो स्वयं अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। वो एक ऐसा महापुरुष था, एक ऐसा वीर था, एक ऐसा नौजवान था जो अंग्रेजी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि यदि आपने हमें युद्ध अपराधी बनाया हुआ है, आप हमें युद्ध अपराधी मानते हैं और हमारे ऊपर इसलिए आपने मुकदमा चलाया है कि हम युद्ध अपराधी हैं, हमारी आपसे डिमांड है, हम ये नहीं मांग करते कि आप दंड मत दो, हम आपसे माफी नहीं मांगते, हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारा दंड जो है कम कर दो, हमें आपने फांसी की सजा दी है, हमें बिल्कुल फांसी पर चढ़ाना, परंतु क्योंकि हम युद्ध के अपराधी हैं, हम चाहते हैं हमें जो है गोली मारी जाए, गोली से हमें उड़ाया जाए, ये हमारी डिमांड है। उन्होंने सरकार को लिखा, ये पत्र लिखा, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो है गोली मारी जाए। अरे भाई, ये जज्बा कहाँ से आया था उनके अंतर्गत? ये स्वतंत्रता की आग उनके अंतर्गत कैसे आई थी? अरे वो आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती के माध्यम से आई थी। भगत सिंह का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार पता है कौन करता है? आर्य समाज के एक विद्वान होते थे, लोकनाथ तर्क वाचस्पति, उनके द्वारा उनका जनेऊ संस्कार होता है। वो डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं, डीएवी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और बाद में लाला लाजपत राय ने जिस नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, उस नेशनल कॉलेज में जो है वो पढ़ते हैं। और पढ़ाने वाले कौन थे? जयचंद्र विद्यालंकार, जो आर्य समाज के एक इतिहास के बड़े विद्वान थे। उन्होंने जो है उनको क्रांति की माइक की सेटिंग। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा विरोधी बनिए, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, ठीक है? जिस तरह आप कॉमन ले लीजिए, जैसे थानों में कंप्लेन नहीं ली जाती, ठीक है, उसके लिए नचाया जाता है, कभी इधर से कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर। पैसा दे दो तो आपकी कंप्लेन तुरंत हो जाएगी, ठीक है? कम से कम आप अपने लिए विरोध के लिए खड़े होइए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। हमने अपने देश से अंग्रेजियत को भगाना है, इनका जो अंग्रेजों का रहन सहन है उसको खत्म करना है, उनकी न्याय व्यवस्था को खत्म करना है, उनकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना है। तभी हम अपने भारत को, जो पहले कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, उतना समृद्ध बना सकते हैं। तो ऐसे विचार भगत सिंह के थे। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, उस तरह का भारत हमको बनाना है। हमें अपनी सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो आइए मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, एक छोटा सा बच्चा है अथर्व, उससे निवेदन करूंगा कि जल्दी आजा बेटा आगे। देखिए, छोटा सा बच्चा है और हमारे प्रवीण वर्मा जी हैं, उनका बच्चा है। आर्य समाज के बहुत अच्छे सिपाही हैं प्रवीण वर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा अथर्व से कि अपने विचार पर मिटने को जो मानव तैयार नहीं, वीर नहीं वो कायर है जिसको सदस्य प्यार नहीं। किसी को फिक्र है आपकी, किसी को फिक्र तख्त ताज की, पर आज मैं समझता हूँ जिसे फिक्र हिंदुस्तान की। उजाले की एक किरण अंधेरे पर भारी होगी, दोस्तों हार उनकी जीत हमारी होगी। इसलिए उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती व भारती, देश है पुकारता पुकारती व भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। भारत माता की जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेताजी